Today is 7th of April 2020. Let us have a quick discussion of today's newspaper, The Hindu. आज के पेपर में ये कुछ एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स हैं. पहला, द मीनिंग ऑफ कैलिब्रेट. कैलिब्रेट का मतलब होता है एडजस्ट करना, मार्क करना. ब्लॉकेड, ब्लॉकेड का मीनिंग होता है शट, बैरिकेड, स्टॉप कर देना, ब्लॉकेड लगा देना. मल्स, मल का मीनिंग होता है, मलिंग मीन्स पॉन्डरिंग, थिंक, सोचना, पॉन्डर करना. रूमर्स, रूमर्स पे बिलीव नहीं करना चाहिए. रूमर्स मतलब होता है गॉसिप्स, हियर से. इल्यूजिव, इल्यूजिव का मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट टू फाइंड, इल्यूजिव. पेस्टिलेंस का मीनिंग होता है फैटल एपिडेमिक, जैसे प्लेग या फिर कोविड-19. वर्लवाइन का मीनिंग होता है रैपिड. ऑब्फ्यूस्केट का मीनिंग होता है कंफ्यूज करना, ऑब्सक्योर करना. पेरिलस का मीनिंग होता है डेंजरस. जीनोफोबिया, फोबिया का मतलब डर होता है. जीनोफोबिया मीन्स रेसिज्म, फियर, फॉरेनर का डर है आपको. स्मॉल्डरिंग, स्मॉल्डरिंग फायर होती है ना. बर्निंग स्लोली, नो स्मोक. पैरानोया, पैरानोया मीन्स होता है डिल्यूजन. और ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज़, एक बैलेंस करना, मतलब कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ नुकसान भी हो रहा है, तो उसको हमने कुछ ट्रेड ऑफ किया है, कॉम्प्रोमाइज़, बैलेंस. देन रिजाइलेंस का मीनिंग होता है टफ, टफनेस, मजबूती दिखाना, दैट इज रिजाइलेंस. सो दीज आर सम एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स जो आज हम पेपर में देखने वाले हैं. इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड देन फील फ्री टू कमेंट दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग, जिसका इंपॉर्टेंट आपको जो वर्ड लग रहा है, ओके, इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो टुडे दीज आर सम इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स जो हम अभी देखने वाले हैं. फर्स्ट इज अबाउट कैलिब्रेटेड, कैलिब्रेटेड एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन. देन सेकेंड है वो है दिस MP लैड्स फंड के बारे में, ये सस्पेंड हो गया है और 30% सैलरी का कट भी हुआ है. देन थर्ड इज़ अबाउट थ्रू वॉश, इसमें ये वॉश करके सैनिटाइज करने का ट्राई कर रहे हैं. देन दिस इज़ पेंच टाइगर डेथ रेजेज कोविड-19 फियर, एक टाइगर है पेंच नेशनल पार्क का जिसका अभी डेथ हुआ है और उससे डर ये लग रहा है कि कहीं ये भी कोविड-19 के शिकार तो नहीं हो रहे हैं. न्यूयॉर्क में मीनवाइल एक टाइगर का कंफर्म केस मिला था. फिफ्थ इज़ अबाउट नेक्स्ट 6 वीक्स पोज अ बिग चैलेंज, जो अभी टाइम आने वाला है ना, ये बहुत क्रूशियल टाइम है. ये बात कर रहे हैं प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब. देन सिक्स्थ इज़ अबाउट माइंड द गैप, माइंड द गैप, we need to be very careful. Seventh is do the harm, do the harm. This will talk about ये जो वर्कर्स और फ्रंटलाइन स्टाफ होते हैं इन पे काफ़ी ज़्यादा इनको बिहेव ढंग से कर नहीं रहे हैं, विच इज़ अगेन रॉन्ग थिंग. डेमोक्रेसी शुड नॉट परमिट अ ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ, इसमें हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स और एपिडेमिक केसेस का. नाइन्थ इज़ अबाउट कैशलेस इंडियंस, बिकॉज लॉकडाउन है तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं आ रहा है. न्यू नॉर्मल एंड सर्वाइवल. देन यहाँ कुछ बहुत अच्छी लाइंस लिखी हुई हैं. टेंथ इज़ फार्मर्स में एट देयर विट्स एंड. सी फार्मर्स जो हैं अगेन ये काफ़ी सफ़र कर रहे हैं. वाई? बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर नहीं है, डिमांड नहीं है, सप्लाई नहीं हो पा रही है. एंड देन 11th इज़ अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर सार्क 2.0. हमने अभी कवर किया था ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी सार्क नेशंस का. प्रिपेयरिंग फॉर सार्क 2.0, इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे क्या चैलेंजेस हैं और कैसे हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे. जयशंकर साहब फॉरेन मिनिस्टर का भी हम यहाँ पे स्टेटमेंट देखेंगे. देन 12th इज अबाउट क्लास डायमेंशंस टू कोविड-19 नीड्स टू बी अंडरस्टूड. दिस अगेन इज वेरी गुड आर्टिकल. ब्राज़ील सीक्स लिफ्टिंग कर्ब्स. और 14th है ऑनलाइन लर्निंग आउट ऑफ रीच फॉर मैनी. देन 15th है यूरोप काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है. एंड देन 16th इज़ अबाउट फर्म्स टू ऑल्टर वर्क स्टाइल, हर किसी का लाइफ अफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19. देन यहाँ कुछ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं जो अपना एक मैसेज सेंड कर रहे हैं इस डिफ़िकल्ट टाइम पे. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ऑल दीज 17 टॉपिक्स एंड सम मोर इन नेक्स्ट 25 to 30 minutes. ऑल राइट, सो लेट अस स्टार्ट. जो पहला है वो है कैलिब्रेटेड एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन. सी 21 डेज़ का लॉकडाउन था, अब ये लॉकडाउन अचानक से तो खुल नहीं सकता है, सो दैट इज़ वाई कैलिब्रेटेड एग्जिट होगा इस लॉकडाउन का. सी सम स्टूडेंट्स वर सेइंग टू यूज़ मोर ऑफ हिंदी वर्ड्स और इंग्लिश. सी हिंदी ज़रूरी है, साथ ही साथ ज़रूरी है इंग्लिश भी सीखना. सो हम इंग्लिश पे जो हमारा एम्फेसाइज है वो हम कंटिन्यू करेंगे. ये जो वोकेबुलरी वर्ड्स हैं, आई वुड फोर्स यू टू लर्न दीज वर्ड्स. और ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, ग्रामर होता है, ये सब चीज़ें हमें सीखना है. बट एट द सेम टाइम लेट अस हैव अ ट्रेड ऑफ. ट्रेड ऑफ हम क्या करते हैं कि हम नॉर्मल हिंदी वर्ड्स भी यूज़ करेंगे और हम सिंपल इंग्लिश टर्म्स को यहाँ पे बोलने का ट्राई करेंगे. दैट इज़ वाई
अगेन हम एक ऑप्टिमम बैलेंस बना सकें। हिंदी इज़ ओके बट हमें इंग्लिश पे जो हमारा एम्फेसाइज है उसको हमें डाइल्यूट नहीं करना है। वी हैव टू लर्न इंग्लिश, ट्रस्ट मी दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। आज नहीं तो कल ये सीखना ही पड़ेगा हमें। ओके, सो दिस इज़ कैलिब्रेटेड अप्रोच। यहाँ पे क्या लिखा है, सॉर्ट आइडियाज स्टेप्स टू बोल्स्टर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हमें इम्प्रूव करनी पड़ेगी। चीफ मिनिस्टर ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस अभी हुआ है, सारे चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर का। सारे चीफ मिनिस्टर्स ने अपनी प्रॉब्लम्स भी बताई प्राइम मिनिस्टर को। एसेंशियल गुड्स का जो सप्लाई है ये एक इशू बनता जा रहा है। रीस्टोरेशन अभी प्रायोरिटी रहेगी ताकि जो एसेंशियल मेडिसिन हैं, एसेंशियल फूड आइटम्स हैं, एसेंशियल सर्विसेज हैं, वो एक नॉर्मली डिलीवर हो पाए। दूसरा क्राइसिस आ रहा है, वो आ रहा है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का। अभी हमने 3 सीज़न देखे थे ना, एक राबी, एक जायद और एक खरीफ। तो जो राबी की क्रॉप्स होती है, मतलब वीट क्रॉप होती है, इसका हार्वेस्ट टाइम चल रहा है और हार्वेस्ट टाइम में इनको वर्कर्स नहीं मिल पा रहे हैं और मंडी में ये सेल कैसे करेंगे, प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा है। सो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हार्वेस्टिंग एंड प्रोक्योरमेंट इश्यूज़ हैं। बिजनेस कॉन्टीन्यूटी प्रोग्राम्स की अभी ज़रूरत है। मीनवाइल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि इकोनॉमी कैन रिकवर, इकोनॉमी तो हम रिकवर कर लेंगे आज नहीं तो कल, लाइव्स कैन नॉट, सो आवर प्रायोरिटी शुड बी टू सेव द लाइव्स। माइक्रो प्लान्स की हमें ज़रूरत है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ये एक मीटिंग में कुछ पॉइंट्स आए थे। प्रमोट करेंगे मेक इन इंडिया, कोविड-19, इंपॉर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़रूरी होती है। माइक्रो लेवल प्लानिंग होनी चाहिए। ट्रक एग्रीगेशन है, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं हो रहा है तो ट्रक एग्रीगेशन करेंगे, जैसे कैब एग्रीगेशन होता है, ट्रक्स भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट करेंगे। इनोवेटिव वेज है ये। बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान की बात किया है। आरोग्य सेतु ऐप, इस ऐप के बारे में एनकरेज कर रहे हैं, डिवाइस बाय द गवर्नमेंट टू ट्रैक एंड डिस्बर्स इंफॉर्मेशन ऑन कोविड-19। ये आपकी लोकेशन को के हिसाब से इंफॉर्मेशन आपको डिलीवर करेगा। सो ये मीटिंग्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स के कुछ हाइलाइट्स हैं जो अभी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द चीफ मिनिस्टर्स। सेकेंड इज़ अबाउट दिस एमपी लेड्स फंड, ये सस्पेंडेड है। मीनवाइल प्राइम मिनिस्टर जो एमपी हैं ये 30% सैलरी कट कर रहे हैं। एमपी का मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब ये लोकसभा और राज्यसभा सेंटर के मेंबर होते हैं। और विधायक का एमएलए होता है। विधायक और एमएलए कहाँ पे होते हैं, राज्य स्तर पे होते हैं। ये राज्य स्तर पे विधायक होते हैं और सेंटर पे होते हैं दीज एमपी, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये एमपी का फंड था और इसमें अभी 30% सैलरी कट भी ये लोग ले रहे हैं। सेव करना है, अमाउंट विल गो टू फंड टू कॉम्बैट कोविड-19 फंड को हमें हेल्प करना है। चैरिटी बिगिंस एट होम, सी दैट इज़ वाई इंडिविजुअल लेवल पे भी जो हमसे बना हमने कंट्रीब्यूट कर दिया। देन वी आर ऑल्सो कमिटिंग कि हम एजुकेशन एंड ऑल से जो भी रेवेन्यू जनरेट हो सकता है विल ट्राई टू डू दैट। सो चैरिटी बिगिंस एट होम। एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होता है, ये सीधा पैसा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यहाँ से पैसा जाएगा यहाँ पे। ऑर्डिनेंस जो होता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होती है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा जब सेशन में नहीं है, इमरजेंसी में कोई नियम बनाना है, बिकॉज ये क्या होते हैं, ये लेजिस्लेटिव होते हैं। इमरजेंसी में कोई नियम बनाना है तो ये अगर सेशन में नहीं है तो हम लाते हैं ऑर्डिनेंस, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ये आसान है, मतलब 1 2 3, 1 2 3 इज़ द नेम ऑफ आर्टिकल और जो गवर्नर है वो है 2 1 3। सो ये ऑर्डिनेंस ला रहे हैं बिकॉज पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन। अमेंड करेंगे सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 को, और इस अमेंडमेंट से ये 30% का कट कर देंगे। एमपी लेड जो फंड है इसमें 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, हर एमपी को मिलता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट कराने के लिए। तो अभी वो फंड फॉर टाइम बिंग यहाँ सरकार उसे यूटिलाइज कर लेगी। सी, ये समझने की ज़रूरत है, इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट, मनी सब कुछ नहीं होता है, इट्स अबाउट द मैसेजेस, आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें। सो दिस इज़, इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट, इट्स अबाउट द मैसेजेस। ये एक इनिशिएटिव है, स्पेशली जो 30% सैलरी कट लिया है, दैट इज़ अ वंडरफुल स्टेप। देन दिस इज़ द थर्ड न्यूज़ आइटम, यहाँ बात है थोरो वॉश का, हाइजीन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फ्लॉगिंग मशीन्स हैं, ये फ्लॉगिंग मशीन्स हैं, ये डिसइंफेक्टेंट कर रही है एरियाज़ को।
क्लीनलीनेस, हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये ही आज की डेट में हमारे पास इफेक्टिव टूल्स हैं टू फाइट विद दिस कोविड-19। हमारे पास अभी वैक्सीन नहीं है, ड्रग्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है। सो अभी जो कुछ है वो ये है कि आप साफ़ सफाई रखिए, हाइजीन रखिए, हाथ को बहुत अच्छे से वॉश करना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। दीज आर द ओनली इफेक्टिव वे फॉर नाउ। अब जो अगला न्यूज़ है वो है इस टाइगर का। टाइगर एपेक्स प्रेडेटर माना जाता है। एपेक्स प्रेडेटर मतलब सबसे ऊपर टाइगर है, बट अब ये कोविड-19 ने टाइगर को भी परेशान कर दिया है। स्पेक्टर ऑफ कोविड-19, ये भयावह डरावना है, डरावना ऑफ स्पेक्टर कोविड-19। ये एनटीसीए होती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। मल्स सोच रही है, थिंक कर रही है, पॉन्डर कर रही है। टेस्ट आफ्टर अ बिग कैट टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द वायरस इन यूएसए जू में। ये टाइगर फेल हो गया, ये डिप हो गया, डिप टू रेस्पिरेटरी इलनेस, पेंच टाइगर रिजर्व में। ये कहाँ है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सो ये जो न्यूयॉर्क है, यहाँ पे ये जू है, ब्रॉन्ज जू है, यहाँ पे कंफर्म्ड केसेस मिले हैं। इंडिया में कितने टाइगर्स हैं? अराउंड 3000 टाइगर्स हैं। इनको एनटीसीए मैनेज करती है। नाउ दे आर पजलिंग ऑन वेदर द टाइगर्स शुड बी टेस्टेड फॉर नोवल कोरोना वायरस। जो स्वॉब्स हैं फ्रॉम द थ्रोट एंड नोज टू टेस्ट दिस राइनोट्रैकिटस वायरल इन्फेक्शन। तो अभी पता लगाएंगे कि इसको कोरोना वायरस हुआ था या नहीं, कलेक्ट करेंगे। अब ये जो कोरोना वायरस होता है ना, ये जो कोरोना वायरस होता है, ये होती है जूनोटिक डिसीजेज। जूनोटिक डिसीजेज हमने देखा था, जूनोटिक डिसीजेज एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होती है, देन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होती है, देन अभी तक इंडिया में कम्युनिटी का स्प्रेड नहीं हो रहा है। कम्युनिटी का स्प्रेड मतलब क्या होता है कि आपको जो भी इन्फेक्टेंट है, पर्सन इन्फेक्टेड है, उसका एक हिस्ट्री रहा है कि वो या तो फॉरेन ट्रैवलर है या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आया है। जब वो स्टेज आ जाएगी, जब किसी को इन्फेक्शन हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा वो इन्फेक्शन कैसे हुआ, तो उसको हम बोलेंगे कम्युनिटी स्प्रेड का स्टेज आ गया है। इंडिया में थैंकफुली अभी वो स्टेज नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है। सो दिस इज़ पेज नंबर 1। देन अगेन नंबर ऑफ केसेज आर ऑन राइज, cases are on rise, cases are on rise, lock stock and barrel is everywhere. Then सेल्फ डिक्लेयर और फेस चार्जेस। पुलिस ये बोल रही है अगर आपको इन्फेक्शन है या प्रोबेबल है, आप कांटेक्ट में आए हो, तो आप खुद बाहर आके खुद को डिक्लेयर करो, वरना आईपीसी और इसके थ्रू आप पे चार्जेस लगेंगे। बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सीरियस थिंग। अगर एक इन्फेक्टेड होता है ना, तो वो सबको थाउजेंड्स मैनी पीपल को इन्फेक्ट कर सकता है, और वो हाइड भी नहीं कर सकता। अगर इन्फेक्शन हुआ है तो यू कैन नॉट हाइड, यू हैव टू गो आउट एंड टेक मेडिसिन, हेल्प लेना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई कम आउट, सेल्फ डिक्लेयर और फेस चार्जेस। नाउ दिस इज़ काउ शेल्टर, स्टेयर एट फॉडर। फॉडर जो काउ खाती है उसका शॉर्टेज हो रहा है यहाँ पे। नाउ ये काफ़ी अच्छा इंटरव्यू है। ये इंटरव्यू है नेक्स्ट 6 वीक्स पोज अ बिग चैलेंज। ये चीफ सेक्रेटरी है, इनका इंटरव्यू है। जब ऐसे कोई हायर सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, काफ़ी एक्सपीरियंस होता है इनको, बहुत लाइफ और करियर का काफ़ी एक्सपीरियंस रहता है, तो इफ़ दे से समथिंग इसको देखना चाहिए। ये प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब के। गवर्नमेंट विल प्रोक्योर एवरी ग्रेन ऑफ वीट, वीट राबी की क्रॉप। बिगेस्ट कंसर्न क्या है कि कम्युनिटी स्प्रेड तो स्टार्ट नहीं हो जाएगा ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग एंड प्रोक्योरमेंट। अभी जो ज़रूरत है वो है इंफॉर्मेशन की, एजुकेशन की और कम्युनिकेशन की। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन। अभी जैसे होला मोहल्ला फेस्टिवल था, होली के टाइम पे पंजाब में होता है ये, इसमें कोऑपरेशन की बात कही गई। देन बैसाख फेस्टिवल जो होता है, इसमें भी काफ़ी चैलेंजेस आने का पॉसिबिलिटी है। सो फॉलो गाइडलाइंस इशूड बाय दिस इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। जो ऑफिशियल गाइडलाइन आ रही है उसको फॉलो करना है, फेक न्यूज़ को फॉलो नहीं करना है। टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट, दिस शुड बी द क्राइटेरिया। एट द सेम टाइम जो फ्रंटलाइन स्टाफ होता है उनका मोरल हाई करना है, बिकॉज फ्रंटलाइन स्टाफ लाइक पुलिस और से मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या फिर नर्सेज, आशा वर्कर्स, एसेंशियल सप्लाई जो आपको सप्लाई कर रहे हैं, इमेजिन अगर इनका मोरल डाउन हो गया, इन्होंने काम करने से मना कर दिया, देन यू वुड कॉल एंड नोबडी वुड कम फॉर योर हेल्प। तो ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए। फ्रंटलाइन स्टाफ का मोरल हमें हाई रखना है, डाउन नहीं करना है। सो दिस इज़ पेज नंबर 4। ये पेज नंबर 5 है। कोविड-19 की टैली बढ़ रही है रैपिडली। देन सेफ्टी मेजर्स इन प्लेसेस इन कर्नाटका जूज में। अगेन हमें एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करने का बात है। अलर्ट अभी इशू हो गया है, अलार्म है आफ्टर टाइगर टेस्ट पॉजिटिव इन कोविड-19 इन यूएसए। अब हम आते हैं एडिटोरियल सेक्शन में। यहाँ जो पहला एडिटोरियल है वो है माइंड द गैप। माइंड द गैप, हम मेट्रो में लिखते हैं ना माइंड द गैप, मतलब ये गड्ढा है, माइंड द गैप।
इंडिया मस्ट फोकस ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन। आज की डेट में हमें फोकस करना है कि क्या करना ज़रूरी है, नॉट ऑन हुम टू ब्लेम फॉर द वायरस स्प्रेड। जो हो गया सो हो गया, दैट इज़ इन पास्ट। आगे देखिए आगे क्या करना है अब आपको। पीपल ट्रैवल करते हैं बिकॉज ऑफ से रिलीजन, से ट्रेड एंड से प्लेजर। रिसेंटली प्लेजर के लिए भी ट्रैवल होता है, इस ऐसा यहाँ एडिटोरियल में कहा है। जो ट्रैवलर्स होते हैं ये कैरी करते हैं जर्म्स को, और इसीलिए ये हो गया ग्लोबलाइज्ड पेंडेमिक, सब जगह फैल गया। अब हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड है, इसमें नो पेस्टिलेंस हैज स्प्रेड एज फास्ट एंड एज फार एज द नोवल कोरोना वायरस। दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम। आप कब ऐसा सोच सकते हो कि पूरा देश 21 डेज के लिए लॉकडाउन है, रेलवेज बंद हो गई हैं, दिस इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम। चाइना सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड इकोनॉमी रहा है, सो दैट इज़ वाई चाइना से ये सब जगह फैल गया बहुत क्विकली। वर्ल्ड वाइड ऑफ ग्लोबल ट्रेड हुआ यहाँ पे, ग्लोबल स्प्रेड हो गया। अब इसमें ब्लेम गेम करने से कुछ रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अभी जो ज़रूरी है कि हम सोशल प्रिजुडाइज या जो जीनोफोबिया है इस पे हम दूर रहें। एडवांस्ड पेरिलियस पॉलिटिकल एजेंडा इसको बैक कर सकते हैं, तो वी नीड टू बी केयरफुल, इसको हमें सपोर्ट नहीं करना है। देन यूएस कई बार एशियंस को टारगेट किया है, तो इट इज़ नॉट द टाइम टू डीपन एग्जिस्टिंग सोशल फिशर्स। सोशल फिशर्स मतलब कुछ दरारें होती है समाज में जो अक्सर उभर के बाहर आ जाती है डिफ़िकल्ट टाइम में। तो पर अभी हमें अलर्ट रहना है कि अभी हम इन दरारों पे फोकस नहीं करें। हमारा जो असली थ्रेट है वो है कोविड-19। दिस इज़ द नाइट किंग से फाइट करना है हमें, अभी आपस में फाइट नहीं करना है। बिकॉज कोविड-19 बिलीव इन राइट टू इक्वालिटी, ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके अभी आईसीयू में है, बोरिस जॉनसन। तो you are rich or you are not, you are, whatever your political ideology, whatever religion you have, whatever is your position, ये कोविड-19 किसी को नहीं छोड़ने वाला है। सो दैट इज़ वाई वी नीड टू स्टैंड यूनाइटेड। डिस्कशन व्हाट वेंट रॉन्ग, हाउ टू करेक्ट इट। कंटेन करो और रिकवर करो। नॉन कोऑपरेशन, हाइडिंग, या आप अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो। काफ़ी लोगों का ट्रैवल हिस्ट्री था, उन्होंने बताया ही नहीं कि हमारी ट्रैवल हिस्ट्री है, हम यूरोप या यहाँ से आए हैं। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। छुपने से भी कुछ नहीं होगा, नॉन कोऑपरेशन से भी कुछ नहीं होगा। गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत डैमेज होगा, एवरीबडी विल सफ़र। कोविड-19 राइट टू इक्वलिटी एक चेन होती है, चेन उतनी ही स्ट्रांग होती है जितना उसका इंडिविजुअल लिंक होता है। एक लिंक टूटती है पूरी चेन टूट जाती है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी स्विम टुगेदर, वी सिंक टुगेदर। सो दिस इज़ माइंड द गैप। और इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ डू नो हार्म। द सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स ऑन कोविड-19 ड्यूटी इज़ पैरामाउंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरामाउंट है ये। दिस इज़ प्रीमम नॉन नो रे प्राइमरी गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ बायोथिक्स। डॉक्टर्स को ये बताया जाता है आप कोई हार्म नहीं करेंगे, सबका हेल्प करेंगे, सबको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ये उनके बायो एथिक्स होते हैं। बट आज की डेट में क्या हो रहा है, ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं हम इन्हीं पे अटैक कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी शेमफुल थिंग टू डू। हेल्थ केयर वर्कर्स पे अटैक नहीं करना है। व्हाट अबाउट प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर द रिजर्व। चिलिंग स्टोरीज आ रही हैं असॉल्ट की सिविक और हेल्थ केयर ऑफिशियल्स को। आशा वर्कर्स जो होते हैं, कम्युनिटी वर्कर्स होते हैं, कल हमने इनके बारे में पढ़ा था, आशा वर्कर्स, इन पे भी अटैक हो रहा है। पुलिस प्रोटेक्शन की इन्हें ज़रूरत पड़ रही है। सी ये जो सब कुछ हो रहा है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ पैरानोया, completely unmindful thing, fear and anxiety. We need to stop this. Now टायरलेस वर्कर्स हैं, सेल्फ सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं। सी मैनी के पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, गैजेट्स नहीं होते हैं, वो अपनी लाइफ रिस्क करके आपको सेफ गार्ड करने आ रहे हैं। आप यू वुड सी मैनी स्टोरीज, हॉस्पिटल्स में नर्सेज हैं, हॉस्पिटल डॉक्टर्स हैं, उन लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है आपका ट्रीटमेंट करने के लिए। टायरलेस वर्कर्स हैं, सेल्फ सेक्रीफाइस है। दिस इज़ बेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, दिस इज़ द टाइम टू शो बेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, डिस्प्ले करिए। अनएक्सेप्टेबल शॉर्टेज क्रिटिकल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का है, हमने देखा था डीआरडीओ इन्हें डेवलप कर रही है क्रिटिकल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को। सो इट इज़ अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी कोऑपरेट, डू नॉट क्रिएट प्रॉब्लम। United we stand, divided we fall. This is Night King. United we stand, divided we fall. So do no harm. Then यहाँ next article है, democracy should not permit a trade off. See, ट्रेड ऑफ मीन्स होता है कुछ हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, नो ऐसा नहीं है। मेजर्स टेकन ड्यूरिंग इमरजेंसी कैन नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल चेक एंड बैलेंस। अगेन बिकॉज कोविड-19 का स्केयर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स या सो बेसिक सिविक राइट्स हैं, या इस चक्कर में हम कोई दूसरा रॉन्गफुल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। वी नीड टू चेक ऑन दिस। चेक, इंस्टीट्यूशनल चेक एंड बैलेंस ज़रूरी होता है।
क्योर शुड नॉट बिकम अ डिसीज, जो इलाज है वो ही एक बीमारी नहीं बन जानी चाहिए। एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 आया था, ये डील करना था बुबोनिक प्लेग से। स्ट्रिक्ट सैंक्शंस होते हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन अलाउ नहीं करना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक साहब ने जो उनका पेपर था केसरी, इसमें इन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया था कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाते हैं गवर्नमेंट के पास। चपेकर ब्रदर्स ने भी एक्सट्रीम स्टेप्स लिए थे। तो ये जो लॉकडाउन है इससे माइग्रेंट वर्कर्स काफ़ी सफ़र किए हैं। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को पैसे मिलने बंद हो गए हैं। पुअर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है, ये वर्स्ट अफेक्टेड है। डिफाइंग ऑर्डर्स केओस एंड एंट्रोपी होता है अगर गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे। रेमेडियल मेजर्स हैं अभी वो एसेंशियल्स हैं, लाने चाहिए। डिस्पेंसिंग विद राइट्स, पैनिक नहीं करना है, पैनिक करते हैं तो गलतियां होती है। फेक न्यूज़ को प्रमोट नहीं करना है, एंजाइटी को अननेसेसरी प्रोपेल नहीं करना है। जो फियर आपके फियर पे आपको यूज़ करते हैं, डू नॉट अलाउ देम। हाफ ट्रूथ पे बिलीव नहीं करना है। डू नॉट बी अ पार्टी ऑफ अ क्राइम। देन ओवर रीच ऑफ पावर इसमें गवर्नमेंट का दिया है, लाइक पुलिस ब्रूटैलिटी हुई, काफ़ी लोगों को डंडे मारे गए। ये अनप्रेसिडेंटेड पावर है, ये पुलिस ब्रूटैलिटी जहाँ अनप्रेसिडेंटेड पावर इन्हें दिया गया है, इट शुड नॉट बी अलाउड। बट एट द सेम टाइम पुलिस ने अपना जस्टिफिकेशन दिया है कि पीपल मान ही नहीं रहे थे, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा डंडा चलाने के अलावा। सो गवर्नमेंट ने सर्वेलांस का भी एक नया ऐप आया है, ये भी ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जा सकता है, राइट टू प्राइवेसी। काफ़ी गवर्नमेंट्स हैं, जैसे इजराइल का एग्जाम्पल दिया है, हंगरी का एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने कोविड-19 ट्रैकिंग के नाम पे लोगों पे सर्वेलांस करना चालू कर दिया है। सो दिस इज़ अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। तो दैट इज़ वाई कोविड-19 इज़ देयर, बट एट द सेम टाइम ह्यूमन राइट्स शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। सेपरेशन ऑफ पावर इज़ ज़रूरी। हमने पढ़ा था ना, मॉन्टेस्क्यू क्यू होता है, मॉन्टेस्क्यू ने कहा था सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों अलग अलग होना चाहिए। तो कोविड-19 से फाइट करना है, नॉट टू बी मिसयूज्ड, ट्रेड ऑफ को हमें अवॉइड करना चाहिए। देन दिस इज कैशलेस इंडियन, ये कैशलेस नहीं है, कैशलेस इंडियंस द न्यू नॉर्मल एंड सर्वाइवल। 21 डेज़ का लॉकडाउन है, कैश सप्लाई का शॉर्टेज है, वायरस इन्फेक्शन, सब डरे हुए हैं। सो बॉटम 47% है जो इंडियन पॉपुलेशन की, इनके पास पैसे ही नहीं बचने वाले हैं। एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन वर्ल्ड बैंक्स पॉवर्टी लाइन $3.2 पर डे। अगेन हम इसको बहुत डिटेल में नहीं देंगे बिकॉज ये काफ़ी असम्पशंस और थ्योरेटिकल इफ्स एंड वर्ड्स पे डिपेंडेंट है, एंजाइटी क्रिएट करता है, विल अवॉइड दिस। मोटी बात ये है यहाँ पे कि फाइंडिंग्स और एस्टिमेट्स हैं, उसने सजेस्ट किया है रीमोनेटाइज करिए इंडिया को, फाइनेंशियल एड्स चाहिए, कैश ट्रांसफ़र का टाइम है अभी। DBT जो इकोनॉमिक सर्वे में एक चैप्टर भी आया था ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उसको अभी ज़रूरत है इम्प्लीमेंट करें, रिप्लेनिश करें हम फाइनेंशियल एड्स को। 1.7 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया था। एसेंशियल्स हैं, फूड, राशन, मेडिसिन, ये सब चीज़ें बिना फेल के हमें प्रोवाइड करानी है एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ इंडिया, एवरी सिंगल पर्सन ऑफ इंडिया। MG नरेगा जो है इसको इंश्योरेंस कवर की तरह यूज़ कर सकते हैं। 100 डेज़ का इसमें पेड एम्प्लॉयमेंट मिलता है वॉलेंटरी वर्क करने के लिए, नॉन स्किल वर्क करने के लिए, हर फैमिली के एडल्ट मेंबर को। आयुष्मान भारत ने अभी फ्री कर दिया है टेस्टिंग, हेल्थ केयर की ज़रूरत है। जन धन अकाउंट अभी बहुत कम आएंगे, किस लिए? ये कैश को ट्रांसफ़र करने के लिए अकाउंट में, ये यूजफुल होंगे। नीड ऑफ द आवर इज एले, मतलब कम करिए, मिटिगेट करिए पीपल की एंजाइटी। यहाँ बहुत अच्छा कोट लिखा हुआ है। द कोट से लैक ऑफ मनी इंड्यूसेस लैक ऑफ फ्रीडम। पैसे नहीं होते हैं तो कई बार फ्रीडम नहीं मिल पाती है, इवन इफ वी एक्सेप्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रीडम विद द एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस। सो मनी प्रोवाइड्स फ्रीडम बिकॉज इट एक्सटिंग्विशेस inferences intertensions with access to good and services. So it extinguishes interferences with access to goods and services. So we need to provide money, we need to provide liquidity ताकि जो normal functioning हो वो कंटिन्यू कर सके। देन ये लेटर्स टू दी एडिटर काफ़ी अच्छे आते हैं, इसमें काफ़ी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलता है, व्यू पॉइंट्स आते हैं, हैव अ लुक। यहाँ पे भी अभी हमें ज़रूरत है कि हम हेट को भी कंटेन करें, विंटर इज़ कमिंग। सो दिस इज पेज नंबर 7, फार्मर्स एट देयर विट्स एंड। ये अगेन बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है यहाँ पे, इन्होंने लिखा है जो ग्लोबल ट्रेड फॉल हुआ है तो सप्लाई डिसरप्शन परसिस्ट है, प्रोलॉन्ग्ड हुआ लॉकडाउन, लंबा खिंचा अगर ये तो एडवर्सली अफेक्ट करेगा फूड सिक्योरिटी को। ये बात लिखी है FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने, ये वार्न किया है फूड क्राइसिस के बारे में। दे आर सेइंग टू प्रोटेक्ट
वल्नरेबल फ्रॉम हंगर एंड माल न्यूरिशमेंट। अब जो फार्मर्स हैं ये एक स्टेलमेट फेस कर रहे हैं। स्टेलमेट मतलब आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, एकदम स्टेलमेट आ गया है। अनेबल टू वर्क है, नॉट टू अर्न रिन्यूमरेटिव प्राइसेस और मार्केट एक्सेस भी इन्हें नहीं मिल रहा है। अब तो तीन सवाल उठते हैं, फूड स्टॉक हमारे पास इनफ है या नहीं है, अफोर्डेबल है या नहीं है, और लॉकडाउन से हम कैसे कोप करेंगे। यहाँ कुछ डेटा दिया है एफएओ का कि एफएओ के अकॉर्डिंग 861 मिलियन टन्स का 861 मिलियन टन्स का स्टॉक, टोटल स्टॉक ऑफ सीरियल्स था वर्ल्ड में 861 मिलियन टन का। ये अगर स्टॉक टू यूज़ रेशो देखें तो भी ये काफ़ी कंफर्टेबल नंबर है। वर्ल्ड का 52% वीट स्टॉक चाइना में है, 20% स्टॉक इंडिया में है। कजाकिस्तान में वीट काफ़ी ग्रो होता है। वीट क्या होती है, राबी की क्रॉप होती है, टेम्परेट में आती है, टेम्परेट सीजन में। सो कजाकिस्तान में वीट का एक्सपोर्ट काफ़ी है, बट उसने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। सिमिलरली वियतनाम एंड ऑल राइस बहुत बनाते हैं, इन्होंने उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इंडिया का अगर फूड ग्रेन आउटपुट देखें तो नोट डाउन दिस नंबर 292 मिलियन मेट्रिक टन है। अगर स्टॉक देखें वीट एंड राइस का एफसीआई के अकॉर्डिंग, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, तो ये 77.5 मैट्रिक टन है। बफर नॉर्म्स कितने हैं, 21.04 मैट्रिक टन। पल्सेज है 2.25 मैट्रिक टन। दीज आर सम वेरी हेल्दी नंबर। और अभी राबी क्रॉप का हार्वेस्ट आ रहा है अप्रैल में, तो ये नंबर और बढ़ जाएगा। मीन्स सिचुएशन कंफर्टेबल है। डिमांड एंड सप्लाई प्रॉब्लम होगी, सप्लाई इश्यूज होंगे। जैसे मेज होता है, मेज का यूज़ होता है बायोफ्यूल्स में, तो अगर बायोफ्यूल की डिमांड कम हुई तो मेज का भी प्राइस डाउन हो रहा है। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सब भी अभी हम कंटेन करके रखे हैं। थोड़ा राइज हुआ है बट कंफर्टेबल है। क्राइसिस इन फार्मिंग वी नीड टू स्टॉप। यहाँ लिखा है क्राइसिस इन फार्मिंग में कि जो हार्वेस्टिंग और मार्केटिंग ऑफ क्रॉप होती है, क्राइसिस इन इंडिया, एक्सीलेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, आप मेंस आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। डिस्ट्रप्शन इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन बाय गवर्नमेंट एजेंसी, प्रोक्योरमेंट डिस्टर्ब हुआ। डिस्ट्रप्शन इन द कलेक्शन ऑफ हार्वेस्ट फ्रॉम द फार्मर्स बाय ट्रेडर। शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स है, हार्वेस्ट द राबी क्रॉप। शॉर्टेज ऑफ ट्रक ड्राइवर्स है, ब्लॉकेज है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉमोडिटी, जैसे केरला और कर्नाटका ने बॉर्डर सील कर दिया है अपना। लिमिटेड ऑपरेशन है एपीएमसी मंडीज की, और शटडाउन हुआ है रिटेल मार्केट में। तो ये क्राइसिस आ रहे हैं फार्मिंग में। ऑलवेज ट्राई टू यूज दिस लैंग्वेज, इस तरह हमें लिखना है, ऑब्जेक्टिव वे में, पॉइंट वाइज वे में, और टू द वर्बोज नहीं होना है। जो चीज़ एक सेंटेंस में कही जाती है उसके लिए आपको एक पैराग्राफ नहीं लिखना है। सप्लाई बॉटलनेक, माइग्रेंट वर्कर, शॉर्टेज, डिस्ट्रप्शन, एंजाइटी, प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन हुआ तो ये एडवर्सली अफेक्ट करेंगे फूड सिक्योरिटी। अगेन दीज आर सम एप्रीहेंशंस। यहाँ जो न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर सार्क 2.0। ये सार्क है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और ये मालदीव, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये काफ़ी डेडलॉक रहता है यहाँ पे, बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान में अक्सर टेंशन रहते हैं। तो डिप्लोमेटिक रिजाइलेंस शो लीडरशिप बाय फोर्जिंग यूनिटी इन नेबरहुड, इसमें इंडिया बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद। इंडिया ने रीजनल टेंशन जो होते हैं उसको आप पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। सार्क दैट इज़ वाई डॉर्मेंट रहा है इतने टाइम तक। कोविड-19 की इमरजेंसी प्रोविजंस ने ऑपरेशनलाइज कर दिया है इस कोविड फंड को भी। हमने अभी कोविड-19 इमरजेंसी फंड बनवाया था, ये ऑपरेशनलाइज भी हो गया। दैट टेल्स हम बहुत स्विफ्टली यहाँ पे काम कर रहे हैं। स्विफ्टली मतलब बहुत फुर्ती से काम कर रहे हैं। मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, एसेंशियल्स अभी हम मालदीव्स, भूटान, नेपाल सबको सप्लाई कर रहे हैं। फॉलो अप भी हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंस, पहले प्राइम मिनिस्टर ने बात किया, फिर इसके बाद हेल्थ मिनिस्टर्स ने आपस में बात किया। सो दिस टेल्स वी आर सीरियस एंड सिंसियर। सिंसियरिटी काफ़ी हेल्प करती है। तो स्क्रीनिंग एंड ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करें। अभी टाइम है ए न्यू सार्क का। इसमें जयशंकर साहब जो फॉरेन मिनिस्टर है, इन्होंने कहा नो प्रेफरेंस टू अ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म, हम ओपन है, जहाँ पे भी रीजनल ग्रोथ होगा, कोऑपरेशन होगा, कनेक्टिविटी होगा, हम उसको बैक करेंगे। सो दिस टेल्स डिप्लोमेटिक रिजाइलेंस एंड लीडरशिप एट इट्स बेस्ट। तो इंडिया काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहा है, लीडरशिप शो कर रहा है। देन दिस इज रीस्ट्रक्चरिंग अवर फूड सिस्टम फॉर अ हेल्दी वर्ल्ड। ये मर्करी राइजिंग इन जापान, सी वायरस, गवर्नमेंट एंड पीपीपी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स। नाउ जो नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है, ये लाइक अ वॉर सिचुएशन है, ये एमपी लेड फंड्स हैं। यहाँ पे अगेन क्लास डायमेंशन टू कोविड-19 नीड्स टू बी अंडरस्टूड। फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी ने ये लिखा है। इन्फेक्शन जो है ना, ये मेनली आया है ट्रैवलर्स से, जो बाहर से इंडिया में आए और उन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं बताई और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं किया, तो उन्होंने सबको फैला दिया। ये पैंडेमिक प्रिपेयरनेस एक्शंस, कोऑपरेशन,
हेल्थ केयर सिस्टम हमारा ऑलरेडी फ्रेजाइल है। अगर आप इटली का देखो, यूएसए देखो, फ्रांस देखो, जर्मनी, दे आर वेरी गुड हेल्थ केयर सिस्टम है, बट स्टिल वो ओवरवेलम हो गया, इतने नंबर ऑफ केसेस आ गए और पीपल स्टार्टेड डाइंग। तो अगर इंडिया में ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? लार्ज आउटब्रेक का कंटेनमेंट के लिए गवर्नमेंट बोल रही है प्रिपेयर करो, ओवरवेलम हो सकते हैं अपन। अभी 1.7 लाख पीपीपी भी हमने यहाँ पे प्रोक्योर किए गए हैं, लार्ज आउटब्रेक कंटेनमेंट। सो वी आर नॉट अ लिटिल बिट स्कैर्ड। सो दिस इज नेक्स्ट, दिस इज 10th, हाइड्रो पावर रेगुलेट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आई अभी 9 मिनट पावर स्टॉपेज में। देन दिस इज स्मार्ट सिटीज़ कमांड सेंटर टर्न्स इनटू वॉर रूम। देन सेकंड बजट रिक्वायर हो सकता है बिकॉज 21 डेज लॉकडाउन और इकोनॉमी इन डायर नीड है हमें इकोनॉमी सेव करने के लिए। देन दिस इज़ ऑनलाइन लर्निंग आउट ऑफ रीच फॉर मैनी। सी, जो भी आप इम्पोर्टेंट जैसे इनिशिएटिव्स भी देख रहे हैं, ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन भी देख रहे हैं, ये सब टारगेट कर रहे हैं एक वेल बिल्ट मिडिल और हायर इनकम फैमिलीज़ को ही ओनली। पर इंडिया में, सारा इंडिया तो ऐसा नहीं होता है, तो जो एजुकेशन होती है वो हर किसी की रीच में आनी चाहिए, और वो जो रीच होती है वो क्वालिटी भी होना चाहिए। एजुकेशन एग्ज़ाम का बैरियर नहीं होना चाहिए कि आप से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं देन यू आर सो गुड, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं मतलब मिडिल, अगर आप किसी और की तैयारी कर रहे हैं, नो, दिस डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी देयर। एग्ज़ाम इज़ एग्ज़ाम, लर्निंग इज़ लर्निंग, नॉलेज इज़ नॉलेज। एंड जो लैंग्वेज होता है उसके हिसाब से भी डिवीज़न नहीं होना चाहिए। जैसे हिंदी में कंटेंट काफ़ी अच्छा मिलता नहीं है ईजीली। सो ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं डिजिटल डिवाइड का, यहाँ पे बात किया है। तो दैट इज़ वाई कुछ जैसे हिंदी ऐप्स हैं उसको भी हमें प्रमोट करना है। हिंदी मोस्ट ऑफ द, हमारा हिंदी काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, मदर टंग रहती है काफ़ी लोगों की, तो हिंदी ऐप्स भी हमें प्रमोट करना है। रीजनल लैंग्वेजेस के ऐप्स होते हैं वो भी प्रमोट करना है। तो ये जो डिजिटल डिवाइड है, वी नीड टू फिल दिस। एजुटेक यहाँ पे टारगेटिंग मिडिल एंड हायर इनकम फैमिली इन माइंड। सो दिस इज़ द टाइम टू इनोवेट कंटेंट। एंड एजुकेशन जो होती है ना वो इंक्लूसिव होती है, दैट इज़ वाई वी हैव पुट दिस ऐप। अगर आप साइट पे भी जाके देखोगे, वी बिलीव इन दिस। पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ टू मेक गुड ह्यूमन बींग्स विद स्किल होनी चाहिए और एक्सपर्टीज़ भी होना चाहिए। एट द सेम टाइम दे नीड टू बी रेस्पॉन्सिबल एंड गुड ह्यूमन बींग। ये कहा है इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेटर, सबसे अच्छे फेवरेट टीचर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। सो दिस इज ऑनलाइन लर्निंग आउट ऑफ रीच फॉर मैनी। देन दिस इज US UK फेस हार्ड टाइम, डेथ का नंबर स्पाइक हो रहा है, नंबर ऑफ पेशेंट्स राइज हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK मिस्टर बोरिस जॉनसन इज इन ICU। हेल्थ केयर वहाँ का इतना रॉबस्ट केपेबल है बट वो ओवरवेलम हो गया क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन नहीं दिखाया, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया, फॉर ग्रांटेड लिया, केयरलेस हो गए। सो लेट्स नॉट टेक रिस्क नहीं लेना है, ना खुद की लाइफ का ना दूसरों की लाइफ का। इंडिया फाइट्स कोरोना। फर्म्स टू ऑल्टर वर्क स्टाइल, अगेन इम्पैक्टिंग बिजनेस, वर्क कल्चर। इनोवेशन की ज़रूरत है, अडॉप्ट विद न्यू नॉर्मल। डार्विन ने कहा था ना, अडेप्ट करो, जैसे चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज करो। देन दिस इज स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी। देन मीन वाइल ये अबे जापान के हैं, जॉनसन हॉस्पिटल में है, ये टाइगर है, इसको कोविड-19 हो गया। देन मीन वाइल तालिबान डील नहीं आ रहा, ब्रेकिंग पॉइंट। ये US और तालिबान की डील हो रही थी यहाँ पे, बट सीज फायर वायलेशन हुआ तो ये अगेन जीरो पे आ गया है ये काम। देन MSME स्किप मार्च सैलरी बिकॉज रेवेन्यू नहीं आ रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, कैशलेस हो रहे हैं, ये ऑल्टर कर रहे हैं वर्क स्टाइल, सर्वाइवल। देन दिस इज लुकिंग एट सर्वाइवल एंड सेफ्टी। कहते हैं जान है तो जहान है, सर्वाइवल एंड सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है बट सर्वाइवल एंड सेफ्टी इज पैरामाउंट। दैट इज वाई ओलंपिक्स में 2020 ओलंपिक्स की जगह 2021 ओलंपिक्स हो गया है। पुलिस, पैरामेडिक, डॉक्टर, नर्सेज, फ्रंटलाइन स्टाफ, essential services provider, we need to cooperate with them. So this is, and lack of civic sense नहीं होना चाहिए, lack of civic sense led to pandemic. So this is today's newspaper. आज हमने देखा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, फर्म्स टू ऑल्टर वर्क स्टाइल, यूरोप स्ट्रगल कर रहा है, पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू मेक गुड ह्यूमन बीइंग विद स्किल एंड एक्सपर्टीज, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑनलाइन लर्निंग आउट ऑफ रीच फॉर मैनी, ब्राज़ील सीक्स लिफ्टिंग कर्ब, क्लास डायमेंशंस। देन यहाँ पे हमने देखा सार्क 2.0, इंडिया इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है खुद को। क्राइसिस इन फार्मिंग, दिस इज़ वेरी गुड आर्टिकल। इसका आप जो PDF है, ये हैंड रिटन नोट्स है, टेलीग्राम चैनल से आप एक्सेस कर सकते हैं। ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल एंड गेट ऑल दीज फाइल्स। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो ये लिखे हुए हैं। देन दिस इज़ फार्मर्स आर एट देयर इट्स एंड,
यहाँ पे जो बात है वो कैशलेस इंडियन की है, न्यू नॉर्मल एंड सर्वाइवल। देन दिस इज डेमोक्रेसी शुड नॉट परमिट अ ट्रेड ऑफ। कोविड-19 थ्रेट है बट ह्यूमन राइट्स एंड सर्विलांस ये सब चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। देन दिस इज डू दी हार्म। यहाँ पे है माइंड द गैप, वी नीड टू टेक केयर दिस, माइंड द गैप। नेक्स्ट 6 वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का ये 1 वीक बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी वीक स्टार्ट हो रहा है ये। देन दिस इज पेज टाइगर रिजर्व कोविड-19, दिस इज through wash cleanliness, MP led fund suspended, 30% cut, calibrated exit from lockdown. So this is 7th of April 2020. Thank you so much for watching this video. Take care and be safe.